जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। हम बात कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 3 की बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, और हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9 जनरल साइंस। ठीक है, तो अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर ये बताएं ज़रा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली आप कहाँ से हासिल करते हैं पहले तो ये सुन लें। आप गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं, मकई खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं। ठीक है, आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो है वो खा रहे होते हैं, उनसे बनी हुई होती हैं। किन से बनी हुई होती हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। यानी कि कार्बन और पानी मिल मिलाकर किसी पेचीदा मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रह रहे हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जिस भी पेचीदा शक्ल में है उनको तोड़ा जाएगा। उनको जिस तरह आपको पता है कि आपके पास बिल्डिंग है, उसमें ईंटें लगी हुई हैं, तो उसको तोड़ा जाए उसमें से क्या निकल आएगा? उसमें से ईंटें निकल आएंगी। और इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो उसमें से भी कार्बन और पानी के पार्टिकल्स निकल आएंगे। तो अब ये जब आपको मैं बड़ी तगड़ी बात बताता हूँ कि अगर हमें बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप खेल के आए हैं तो आपको जूस की ज़रूरत होती है। अब आप खेल के आए, ये तो नहीं कि आप गर्म गर्म पकौड़े खाना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा जब आप खेल के आएंगे, आप में एनर्जी कम हो रही होगी, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे? जूस पियेंगे। या आपको अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, आप बीमार हैं कई दिनों से, तो आपकी हालत ज़ार हो रही है, तो आप ग्लूकोज़ की बोतल लगाते हैं ताकि आप में क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए। तो वो ग्लूकोज़ की बोतल जो अस्पताल में लगी वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जो घर में आपने जूस बना के पिया वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मतलब चीनी, जो आप बेसिकली सही मानों में पूछें, चीनी वाली जितनी भी अशिया हैं दुनिया में, चीनी से जो भी चीज़ बनती है, या आप गुड़ कह लें, या आप गन्ने का रस कह लें, या फिर आप कहें कि कार्बोहाइड्रेट का सर गुड़, गन्ने के रस और चीनी में है, तो मैं कहूँगा नहीं। अभी तो बताया आपको कि गंदम में भी है। चावल आप कितने खाते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। मतलब ये भी आप ना सोचिए कि सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है। रोटी खाते हो ताकत आती है ना, तो इसका मतलब कि गंदम में भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक ख़ास मकदार मौजूद है। और मकई, ज्वार, बाजरा, बाजरे का भी आपने सुना होगा, परिंदे वगैरह बाजरा खाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के हाजमे की हतमी शक्ल जो है वो क्या होती है? शुगर्स होती हैं। शुगर्स कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ शुगर्स होती हैं, वो शुगर्स के नाम बताएं। तो मैं आपने फिर ये नाम बताने हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेल वॉल बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखो, जो सेल वॉल होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, अब सेलुलोज का जिक्र तो फिलहाल आपकी किताब में नहीं है। और रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स होकर एनर्जी के हसूल का ज़रिया बनते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्साइड्स होकर एनर्जी का ज़रिया बनते हैं। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले जाते हैं बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन्स, ये मिल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है और ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखो, मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये देखो, अब ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन से मिलकर टूट गया ना, ये वाला काम हो गया ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी हमारे सेल में हो रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन हो रहा है प्लांट्स के सेल में, ये हो रहा है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर आप ग्लूकोज लेट से दैट खा भी लेते हो, तो हमारा जो सेल है वो ग्लूकोज को तोड़ फोड़ कर देखो गैस में और पानी में तब्दील कर देता है। लेकिन इसके साथ जो है वो निकलती है एनर्जी प्यारे बच्चों, जो आपने याद रखना है, और उसी एनर्जी से हम चलते हैं। आपको पता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं डालेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही शक्लें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन का मिलना है ना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, इसको कहते हैं ऑक्साइड होकर, यानी कि ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडाइज। क्या लफ्ज़ है? ऑक्सीडाइज। मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज। तो प्यारे बच्चों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा खाने से हमारे जिस्म को 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। ये बोर्ड में MCQ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि भाई अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लें तो कितनी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का यूनिट है किलो कैलोरी। कितनी किलो कैलोरी? 3.8 किलो कैलोरी।
ये खुराक हासिल करने का सबसे सस्ता ज़रिया है, यानी कि सबसे सस्ता ज़रिया खुराक हासिल करने का यही है कि भाई आप फटाफट कार्बोहाइड्रेट या जूस पी लें और आसानी से जिस्म को एनर्जी पहुंचाएं। अगर जिस्म में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएं तो फिर जिगर और मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाता है। यानी ग्लाइकोजन एक फ़िलहाल आर्जी तौर पे कार्बोहाइड्रेट को जिस्म में रखने का तरीका है, लेकिन याद रखो ग्लाइकोजन आगे तब्दील हो जाता है फैट्स में, यानी कि लिपिड्स में, यानी कि चर्बी में। यानी जो मीठा खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म था आज का टॉपिक। होप सो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में भी आई होगी, बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। यस, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो आपने लाजमी हल करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप डायल करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच, दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।